साथ प्रियव्रत दीक्षित। लखनऊ से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं, जहां पर पेशी पर आया छांगुर उर्फ जलालुद्दीन बोला। छांगुर ने एक बार फिर से खुद को बेकसूर बताया। अवैध धर्मांतरण मामले में आरोपी है छांगुर और उसने खुद को बेकसूर एक बार फिर से बताया है। वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष मुझे फंसा रहे हैं, ये आरोप लगाया है उसने। मुझे रुपयों की मांग की जा रही है मुझसे, ये उसने आरोप लगाया है। मैंने कुछ नहीं किया, सभी आरोप झूठे हैं, मैंने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर आपको बता दें कई नाम उसने उगले हैं, जिसमें वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई नाम उसने संदिग्ध लिए हैं, जिसमें उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं कराया, सभी आरोप जो मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। हमको फंसा गया वसीउद्दीन और वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह। ये लोग क्यों बता रहे हैं आपको? ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। हम नहीं कराए कभी। आप पे तो इतने सारे आरोप लगे, सब झूठ है। ऐसा कैसे होता है? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। मैं बेगुनाह हूँ, खिलाफ गवाही दे रहे हैं। मैं बेगुनाह हूँ। गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। चलो, हमको फंसा गया वसीउद्दीन और वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह। ये लोग क्यों बता रहे हैं आपको? ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। हम नहीं कराए कभी। आप पे तो इतने सारे आरोप लगे, सब झूठ है। ऐसा कैसे होता है? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। मैं बेगुनाह हूँ। खिलाफ गवाही दे रहे हैं। मैं बेगुनाह हूँ। गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। चलो, तो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अनूप। आज जिस तरीके से अगर बात की जाए तो छांगुर ने कई नाम लिए हैं, जिसमें वसीउद्दीन का नाम शामिल है, मोहम्मद अहमद और संतोष का नाम शामिल है। साथ ही साथ उसका यह भी कहना है कि वो पूरी तरह से बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन जितने भी अभी तक सबूत मिले हैं सब उसके खिलाफ मिले हैं। देखिए, बिल्कुल अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर की जब गिरफ्तारी की गई है तो सबसे पहले एटीएस ने जो है इसको रिमांड पे लिया था और 7 दिन तक इससे लंबी पूछताछ की गई थी। इसके अलावा इसके बाद जो है अब ईडी ने 5 दिन की रिमांड ली थी, और क्योंकि आज जो है रिमांड की अवधि खत्म हो गई है, लिया ना, इस 5 दिनों में ईडी की टीम ने कई ऐसे सवाल किए। लेकिन जब रिमांड खत्म होने के बाद, क्योंकि मैं इस वक्त ईडी के ही मुख्यालय में हूं, जहां पर ईडी की टीम ने छांगुर से पूछताछ की थी, और यहीं पर जब रिमांड खत्म होने के बाद ईडी की टीम छांगुर को लेकर के निकली है तो उसने मीडिया के सवालों के जवाब में अपने को बेकसूर बताया है। मोहम्मद अहमद, इसके अलावा वसीउद्दीन और संतोष सिंह, ये नए नाम उसने लिए हैं। उसका कहना है कि इनकी तरफ से उससे 60 लाख रुपए की डिमांड की गई है और इन्हीं लोगों ने जो है उसको फंसाया। उसने एक भी अवैध धर्मांतरण जो है नहीं कराया, तो अपने को एक बार फिर इसने दोबारा बेकसूर जो है वो बताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देखिए, ईडी ने एक साथ 15 ठिकानों पर इसके जो तमाम सहयोगी हैं और छांगुर के जो तमाम ठिकाने वहाँ पर दबिश दी थी, जिसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स, बैंक के अकाउंट, इसके अलावा कई अद्भुत संपत्तियों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और इसके अलावा धर्मांतरण के जो तमाम जो दस्तावेज है वो बरामद किए गए थे। और कई पीड़िताएं जिस तरह से सामने आई है और सीधे तौर पे वो छांगुर को बता रही हैं कि छांगुर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है और उसी के कहने पे जो अवैध धर्मांतरण का खेल जो है वो चल रहा था, और तमाम विदेशी जो फंडिंग की गई है अवैध धर्मांतरण को लेकर के, और उसी से तमाम कुछ संपत्तियां बनाई गई। इसके अलावा इस तरह से ईडी के हाथ जो है, जिस तरह से तमाम साक्ष्य है उसके आधार पर इससे पूछताछ की जा रही है। अब भले ही अपने आप को बेकसूर बता रहा है, लेकिन जो एजेंसियां हैं, जो अधिकारी हैं, वो हिसाब कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, लिहाजा इसीलिए हमने इसको रिमांड पे लिया। इससे पूछताछ भी की गई। इसके अलावा रिमांड में इसने इस बात का भी जिक्र किया है कि अपने को ये बेकसूर बताने के साथ इसने ये भी बताया कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लिहाजा लिखा पढ़ी और अकाउंट और तमाम संपत्तियों से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, जो बैंक की डिटेल आई है, जो 22 अकाउंट जिनमें पैसा ट्रांसफर किया गया करोड़ों, उसमें नीतू
और नितुप नसीन और नवीन रोहरा ये पूरा जो है काम देखते थे। तो इस तरह से लगातार एजेंसियों को जो है कहीं ना कहीं बरगलाने काम जो है लगातार छांगुर करता रहा। और आज फिर जब एक बार वो बाहर आया, उसको क्योंकि लखनऊ जेल जो है भेज दिया गया है रिमांड के बाद, लेकिन ईडी की टीम जब इसी दफ्तर से लेके बाहर निकली तो उसने जो नाम लिए उनको बताया कि लेकिन उन लोगों अनूप एक बड़ा सवाल ऐसे में खड़ा हो जाता है कि जो व्यक्ति साइकिल पर चलकर नग बेचता हो, अंगूठियां बेचता हो, और वो इतना बड़ा साम्राज्य आखिर कैसे खड़ा कर सकता है, एक बड़ा सवाल है। कि बताइए, अभी बलरामपुर में 3 करोड़ की कोठी ध्वस्त की गई, आखिर एक साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति जिसके पास लग्जरी से लग्जरी गाड़ियां हों, जिसके रहन सहन को देख लिया जाए, आखिर कैसे कह सकता है वो व्यक्ति कि वो बेकसूर है? आखिर कहां से आ गया ये सब? देखिए, ईडी की टीम ने जब इससे पूछताछ की है तो तकरीबन 20 से 22 ऐसे सवाल रहे हैं जो लगातार इससे सिलसिलेवार किए गए, लेकिन अधिकतर सवालों के जवाब ये नहीं दिया, ये पूरी तरह से जो चुप्पी साधे रहा। और अधिकतर जो सवाल किए गए उनमें इसका जो जवाब था वो यही था कि वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चल रहा था। उसकी जो बलरामपुर में वो उर्स कराता था, जो उसकी शानदार कोठी है जहां पर सालाना उर्स किया जाता था, उसके लिए जो चंदे के रूप में जो रकम आती थी, जो लोग उसकी मदद करते थे वो अल्लाह के बंदे थे और नेक नियत से जो है वो अपनी इच्छा से उसको चंदा दे रहे थे। ये इसने जो है बात बोली। इसके अलावा इसने दुबई में बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। इस बुलेटिन में हम उस बेटी की बात